हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ये उठ गई थी मॉर्निंग में। एक्चुअली शक्ल पे मत जाना क्योंकि मॉर्निंग में उठ के सबकी शक्ल ऐसी ही हो जाती है। एंड मेरे बाल थोड़े लूज हो रखे थे तो मैं पहले इनको फिट कर रही थी। एंड उसके बाद मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अब खाने में क्या बनाऊँ। फिर मैंने कैप ओढ़ ली थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे कैप की हैबिट है। एंड बाद में ये देखो, दोनों बाप बेटी आराम से सो रहे थे, लेकिन मैंने फिर बाद में, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए तो कोई काम स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ अंकित इधर उधर कपड़े फैला देते हैं, पूरे रूम में फैला हुआ कर देते हैं। एंड मैंने सोचा क्यों ना झाड़ू लगा दी जाए। एंड गाइस, फिर मैं जो मॉर्निंग में ड्रिंक लेती हूँ ये सिर्फ गर्म पानी एंड शहद होता है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। एंड उधर ड्रिंक करते करते ये दोनों बाप बेटी मज़े कर रहे थे तो मैं इन दोनों को भी देख रही थी एंड स्माइल कर रही थी, क्योंकि इन दोनों को देखते ही मॉर्निंग में खेलते खेलते मुझे जो फीलिंग्स आती है हैप्पीनेस वाली, वो बहुत अच्छी होती है। पूरा दिन अच्छा जाता है। एंड उसके बाद खाना बनाने से पहले मुझे करनी होती है एक्सरसाइज। गाइस, मैं 15 दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ एंड मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि मेरा फैट काफ़ी बढ़ता जा रहा था। आपने लास्ट मेरी रैंप वॉक में देखा था। तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी है, मुझे अपने बॉडी को बिल्कुल फिट करना है। एंड फिर मैं चली गई थी किचन में, नहा धो के मैं आ गई थी बिल्कुल फ्रेश होके खाना बनाने के लिए। मैंने बनाए थे अंकित के ऑल टाइम फेवरेट दाल चावल, जो उनको हमेशा पसंद आते हैं, क्योंकि अंकित को हमेशा दाल चावल खाने होते हैं। मैं भी बोर हो गई हूँ दाल चावल इनके साथ खाते खाते। एंड फिर मैं यहाँ आटा लगा रही थी क्योंकि मुझे उनके लिए रोटियाँ लगानी थी गरम गरम। इतने मैंने अंकित को बोला कि आप नहा के आ जाओ, मैं फिर खाना तैयार कर लेती हूँ। मॉर्निंग में गाइस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हर शादीशुदा लड़की के लिए दिक्कत होता है कि उसको ऑफिस में जाना, 9 to 5 करना एंड फिर बाद में घर के काम करना। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, बट कोई नहीं, जिसको करना होता है वो कर भी लेता है। एंड यहाँ मैं अंकित के लिए रोटी सेक रही थी। मैंने इनको कहा कि फिर रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं, आप खुद ले जाओ, मैं रोटी डाल देती हूँ। मैंने इनको रोटियाँ करके दे दी थी एंड अंकित थाली ले गए थे खाने के लिए। फिर लेकिन ये मेरे बिना खाते नहीं है। मैंने सोचा कोई नहीं, आप खाओ। हम दोनों में एक हैबिट है कि हम साथ में खाना खाते हैं। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी हम साथ में खाना खाते हैं। लेकिन अब मैंने इनको बोल दिया है कि मैं गर्म रोटी आपको तभी दे सकती हूँ जब आप खा सकते हो गरम गरम। एंड उसके बाद मैंने दूध गर्म कर दिया था एंड फिर मैं बैग पैक करने लगी थी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया था और फिर बाहर अंकित मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी तो मुझे अंकित नहीं ड्रॉप करना था। फिर अंकित वहाँ मेरा वेट कर रहे थे बाहर। मैं जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करके पहुँच गई थी गाड़ी में। एंड गाइज, मैं निकल गई अपने घर से ऑफिस के लिए। आपने तो देख लिया कि मुझे कितना कुछ रहता है घर में भी एंड बाहर भी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पता नहीं कैसे कर लेती हूँ, तो आप मेरा रूटीन देख सकते हैं मैं कैसे कर लेती हूँ। और कहीं ना कहीं अंकित भी मेरी हेल्प करते हैं, तभी मैं ये सब कर पाती हूँ। फिर मैं पहुँच गई थी ऑफिस, मेरी स्कूटी बाहर खड़ी थी एंड ऑफिस में जाके मैंने शुरू कर दिया था काम, क्योंकि बिना चाय एंड कॉफ़ी पिए मैं काम शुरू नहीं कर पाती हूँ। मैं वेट कर रही थी अपनी कॉफ़ी का, इतने मैंने सिस्टम ऑन कर दिया था एंड लास्ट में मेरी कॉफ़ी भी आ गई थी, ब्लैक कॉफ़ी। उस दिन मेरा बीपी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, सोचा ब्लैक कॉफ़ी पी जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।